हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टू द पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके ऑन स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय खेल और खेल व्यक्तित्व को लेकर आए हैं। इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स, काप ट्रॉफिया और स्टेडियम में 2 वीडियो बन चुका है। आज इस वीडियो में नेशनल स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स। नेशनल स्पोर्ट्स काफ़ी सारे कंट्री है जिनका ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स है, और बहुत सारे देश है जिनका ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो नहीं है, लेकिन बहुत पॉपुलर जो गेम है उसी को माना जाता है, लेकिन ऑफिशियली नहीं, वो अनऑफिशियली है। जैसे इंडिया में भी ऐसे है। इंडिया में हम लोग सोचते हैं कि हॉकी या कबड्डी इसका नेशनल स्पोर्ट्स है, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ पर सबसे जनप्रिय या पॉपुलर स्पोर्ट्स है क्रिकेट, लेकिन अनऑफिशियली हॉकी को, फील्ड हॉकी को, ऑफिशियली अनऑफिशियली फील्ड हॉकी को इसका नेशनल स्पोर्ट्स माने जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया का हॉकी जो अनऑफिशियली है, जापान का सुमो रेसलिंग जो ट्रेडिशनल है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये ऑफिशियली उनका नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट इंग्लैंड में जन्म हुआ है, लेकिन उनका भी ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, ऑफिशियल स्पोर्ट्स नहीं है। ब्राज़ील फुटबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन ब्राज़ील में भी कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट यूएस बेसबॉल के लिए जाना जाता है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। चाइना में टेबल टेनिस, स्पेन में बुल फाइटिंग, और रशिया में आइस हॉकी और बैंडी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में आते हैं। बैंडी के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। बैंडी होता है रशियन हॉकी। आमतौर पर जो हॉकी खेला जाता है, आइस हॉकी या फील्ड हॉकी, उसके तरह नहीं है। ये हॉकी की तरह ही खेला जाता है, लेकिन इसका जो गेम का पद्धति है और इसका जो फील्ड साइज है ये फुटबॉल की तरह है, इसलिए इसको फुटबॉल ऑन आइस भी कहा जाता है और रशियन हॉकी भी कहा जाता है बैंडी को। अभी कुछ कंट्री है जिनका नेशनल स्पोर्ट्स है। सबसे पहले कनाडा का 2 स्पोर्ट्स है, एक है लैक्रोस और दूसरा आइस हॉकी। आइस हॉकी विंटर का है और समर का नेशनल स्पोर्ट्स है लैक्रोस। भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स आर्चरी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, बांग्लादेश का कबड्डी, नेपाल वॉलीबॉल, इंडोनेशिया बैडमिंटन। अर्जेंटीना का नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल नहीं है, ये पैटो है। अर्जेंटीना में फुटबॉल तो बहुत मशहूर है, लेकिन पैटो इसका नेशनल स्पोर्ट्स है। पैटो क्या है? ये हॉर्स बैक गेम दैट कॉम्बाइंस एलिमेंट्स ऑफ पोलो एंड बास्केटबॉल। तो अर्जेंटीना का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? पैटो। साउथ कोरिया का ताइक्वांडो, न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, और मेक्सिको का है चैरेरिया क्या है? शोकेसिंग हॉर्समैनशिप एंड कैटल हैंडलिंग स्किल्स। तो चैरेरिया मेक्सिको का नेशनल स्पोर्ट्स है। तो अभी नेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर जो POI के है 2018 से 2024 तक 25 POI के है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ जापान। जापान का नेशनल स्पोर्ट्स के तौर पर किसको जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है सुमो रेसलिंग। नेक्स्ट, आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ व्हिच कंट्री। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? करेक्ट आंसर है भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स आर्चरी है। द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा इन विंटर इज। कनाडा में 2 नेशनल स्पोर्ट्स है, एक विंटर में और एक समर में। तो विंटर का क्या है? आइस हॉकी। विंटर में आइस हॉकी और लैक्रोस होता है समर में। व्हिच कंट्री हैज़ पैटो एज इट्स नेशनल स्पोर्ट्स। कौन सी देश है जिसका राष्ट्रीय खेल पैटो है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पैटो। व्हिच स्पोर्ट्स इज रिगार्डेड एज द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है कबड्डी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। फील्ड हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ। फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अब यहाँ देखिए, इंडिया है, पाकिस्तान है। इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है, लेकिन पाकिस्तान का ये नेशनल स्पोर्ट्स है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पाकिस्तान। व्हिच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ताइक्वांडो एज इट्स नेशनल स्पोर्ट्स। ताइक्वांडो कौन सी देश का अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया, ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। लैक्रोस इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ व्हिच कंट्री। लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो करेक्ट आंसर कनाडा, और ये समर के लिए है, गर्मी में लैक्रोस खेला जाता है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ मेक्सिको। मेक्सिको राष्ट्रीय खेल क्या है? द करेक्ट आंसर
चारेरिया. Chareria is the national sports of Mexico. टेबल टेनिस इज द नेशनल गेम ऑफ व्हिच कंट्री. टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चीन. द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ स्पेन इज. स्पेन का पारंपरिक खेल कौन सा है जो नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है? एंड द आंसर इज बुल फाइटिंग. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बुल फाइटिंग. Which country considers rugby union as its national sports? रग्बी यूनियन को कौन सी देश राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड. नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ नेपाल इज. नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्रिकेट इज द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ व्हिच कंट्री. क्रिकेट किस देश का पारंपरिक खेल है? तो करेक्ट आंसर इंग्लैंड. क्रिकेट इंग्लैंड का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, नॉट नेशनल स्पोर्ट्स. व्हाट इज द ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स है वॉलीबॉल. ऑप्शन बी, वॉलीबॉल इज द करेक्ट आंसर. चारेरिया इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ व्हिच कंट्री. चारेरिया किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेक्सिको. मेक्सिको का नेशनल स्पोर्ट्स है चारेरिया. द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ब्राज़ील इज. ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ब्राज़ील में फुटबॉल बहुत फेमस है, लेकिन उनका नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है फुटबॉल. फुटबॉल है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स. ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स. कुछ कंट्री है जिनका नेशनल स्पोर्ट्स ना होते हुए भी अगर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि नेशनल स्पोर्ट्स बोल के, तो हम आंसर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स के हिसाब से देंगे. लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ब्राज़ील का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है फुटबॉल, नॉट नेशनल स्पोर्ट्स. व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया ट्रेडिशनली. रूस का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज बैंडी. बैंडी इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया ट्रेडिशनली. सुमो रेसलिंग इज ट्रेडिशनली प्लेड इन. सुमो रेसलिंग पारंपरिक रूप से कौन सी देश में खेली जाती है? एंड द करेक्ट आंसर इज जापान. बैडमिंटन इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स एंड नेशनल गेम ऑफ व्हिच कंट्री. बैडमिंटन किस देश का सबसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडोनेशिया. व्हिच कंट्रीज नेशनल स्पोर्ट्स इज बुल फाइटिंग. बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हमने पहले भी देखे हैं. इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्पेन. आइस हॉकी इज ए नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ. आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका उत्तर कनाडा. ऑप्शन सी, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी. नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ. और एक बात है, कनाडा का 2 नेशनल स्पोर्ट्स है. ये जो आइस हॉकी है ये विंटर का है और समर का इससे पहले आया हुआ है, आपने देखे होंगे. नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ साउथ कोरिया इज. दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन ए, ताइक्वांडो. पाटो ओरिजिनेटेड इन व्हिच कंट्री. पाटो किस देश में उत्पन्न हुआ? तो करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना. अर्जेंटीना में बहुत फेमस है फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल उनका राष्ट्रीय खेल नहीं है. उनका राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट्स है पाटो. ये याद रखिएगा क्योंकि ये अनकॉमन है. तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जैसे एसएससी सीपीओ में 2022 को पूछा गया था. फील्ड हॉकी इज ऑफन मिस्टेकनली थॉट एज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ. फील्ड हॉकी को अक्सर किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, हालांकि ये आधिकारिक नहीं है. तो आँख बूंद के ये आप भारत कह सकते हैं. भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है फील्ड हॉकी को, लेकिन ये ट्रेडिशनली है, ऑफिशियली मान्यता नहीं है. फील्ड हॉकी राष्ट्रीय खेल कौन सी देश का है? ये पाकिस्तान का है. तो अभी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी देखेंगे. स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में क्या है, सिर्फ अभी का जो न्यूज़ में है वो नहीं, बहुत पुराना जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है. कभी कभी उनका निक नेम के बारे में या उनके अचीवमेंट के बारे में भी सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. जैसे ध्यानचंद है, ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है. ये हॉकी खिलाड़ी है. इन्होंने 3 बार ओलंपिक गोल्ड जीता है, 1928, 1932, 1936 में. दूसरा विश्वनाथ आनंद है.
जिन्होंने फर्स्ट इंडियन है जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते थे। कर्णम मालेश्वरी है जिन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनका नाता वेट लिफ्टिंग से था, उन्होंने पहला महिला ओलंपिक मेडल इंडिया की तरफ से जीते थे। अभिनव बिंद्रा फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड शूटिंग में 2008 को जीते थे। नीरज चोपड़ा सेकेंड इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड आफ्टर अभिनव बिंद्रा जीते थे। और नीरज चोपड़ा कौन सी गेम खेलते हैं? जैवलिन थ्रो खेलते हैं। इन्होंने सेकेंड जो ओलंपिक गोल्ड जीते थे वो टोक्यो 2020 में जीते थे। इसके अलावा गोल्ड जीते थे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भी। और लास्ट में मैरी कॉम बॉक्सिंग खेलते हैं और इन्होंने एकमात्र महिला है दुनिया का जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीते हैं। तो इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अभी कुछ स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट और उनका जो फेमस पर्सनालिटी है इंडिया का और इस साइड में इंटरनेशनल का दिया हुआ है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, ये इंडिया का है। और इंटरनेशनल है डॉन ब्रैडमैन, जो रूट, बेन स्टोक्स। फुटबॉल में है सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया। वही इंटरनेशनल में है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एमबाप्पे। हॉकी में ध्यानचंद, रानी रामपाल, PR श्रीजेश। और इंटरनेशनली रिक चार्लेसवर्थ, लुसियाना आयमार। टेनिस में सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, रॉजर फेडरर, राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविक। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज। और वही इंटरनेशनली यूसेन बोल्ट, कार्ल ल्यूस। बैडमिंटन में PV सिंधु, साइना नेहवाल, किदम्बी श्रीकांत, विक्टर एक्सेल्सन, कैरोलिना मार्लिन। बॉक्सिंग में मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, लवलीना बारगोइन, माइक टायसन, मोहम्मद अली। रेसलिंग में सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, साक्षी मालिक। और इंटरनेशनली जॉर्डन बुरोस। शूटिंग में अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, गगन नारंग। और इंटरनेशनली जिन जोंग ओ जो साउथ कोरिया का रहने वाला है। चेस में विश्वनाथ आनंद। और इंटरनेशनली मैग्नस कार्लसन। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। और इंटरनेशनली लासा तालाखेज। गोल्फ में अनिर्बान लाहिरी, अदिति अशोक, रोही। इंटरनेशनली टाइगर वुड्स। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटी है जो कौन सी गेम में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है उसके बारे में हमने जाना। अभी जो एग्जाम में जैसे SSC CGL 2022 को आया था, ये जो PIQ है 25 PIQ अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, हु नॉन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? भारत के फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज मिल्खा सिंह। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ, नीरज चोपड़ा कौन सी खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी जावलिन थ्रो से संबंधित है। लाइटनिंग बोल्ट इज द निकनेम ऑफ, लाइटनिंग बोल्ट किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो लाइटनिंग बोल्ट नाम से जाना जाता है यूसेन बोल्ट को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूसेन बोल्ट। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड? ओलंपिक में भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला आदमी कौन था, पहला खिलाड़ी कौन था? तो करेक्ट आंसर है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में 2008 को गोल्ड जीते थे। नेक्स्ट, ध्यानचंद इज रिलेटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है और यह 1928, 1932 और 1936 में फील्ड हॉकी में गोल्ड जीते थे। मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से जुड़ी हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बॉक्सिंग। व्हिच क्रिकेटर इज नॉन एज द वॉल? द वॉल नाम से कौन सी क्रिकेटर जाना जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं जो राहुल द्रविड़ को द वॉल उपनाम दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। व्हिच इंडियन फीमेल एथलेट इज निक नेम्ड धिंग एक्सप्रेस? धिंग एक्सप्रेस नाम से कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी का जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है हिमा दास। हिमा दास को धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मैग्नस कार्लसन इज ए वर्ल्ड चैंपियन इन? मैग्नस कार्लसन किस खेल में
विश्व चैंपियन है? तो मैग्नस कार्लसन चेस में यानी शतरंज में विश्व चैंपियन है। विक्टर एक्सेलसन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? विक्टर एक्सेलसन किस खेल से संबंधित है? तो विक्टर एक्सेलसन बैडमिंटन का इंटरनेशनल प्लेयर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन गोल्फर? कौन सा नीचे दिए गए कौन सा नाम भारतीय गोल्फर का है? तो हम जानते हैं जो अनिर्बान लाहिरी ये इंडियन गोल्फर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनिर्बान लाहिरी। हु इज कॉल्ड द मास्टर ब्लास्टर? मास्टर ब्लास्टर उपनाम से कौन सी भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर नाम से सचिन तेंदुलकर का हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि विश्वनाथ आनंद चेस यानी शतरंज से जुड़ा हुआ है और विश्वनाथ आनंद भारत की तरफ से सबसे पहले शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे। हु इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम एज ऑफ 2024? ये 2024 क्यों दिया है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC GD 2023 में, इसलिए उस टाइम में ये पूछा गया था कि 2024 तक फुटबॉल कैप्टन कौन था। तो करेक्ट आंसर इज सुनील छेत्री। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस फीमेल रेसलर? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध महिला पहलवान है? भाई मीराबाई चानू ये रेसलर नहीं है, PV सिंधु ये शटलर है, विनेश फोगट ये भी विनेश फोगट भी आपका कुश्तीगीर है, लेकिन साक्षी मालिक इज द करेक्ट आंसर। फेमस फीमेल रेसलर साक्षी मालिक फेमस क्यों है? क्योंकि साक्षी मालिक एकमात्र महिला रेसलर है जो इंडिया की तरफ से ओलंपिक में पदक जीता था। तो विनेश फोगट ना होकर साक्षी मालिक विल बी द आंसर। व्हिच इंडियन ओन सिल्वर इन वेट लिफ्टिंग एट टोक्योज ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो करेक्ट आंसर इज मीराबाई चानू। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीते थे। व्हिच इंडियन एथलीट इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग जंप? कौन सी भारतीय एथलीट लंबी कूद से जुड़ी हुई है? तो वो खिलाड़ी है अंजू बॉबी जॉर्ज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अंजू बॉबी जॉर्ज। हु वन द विंबलडन 2019 मेंस सिंगल्स टाइटल? विंबलडन 2019 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल संबंधित है हॉकी यानी फील्ड हॉकी से। हु इज नॉन एज द हरियाणा हरिकेन? हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन नाम से कपिल देव को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कपिल देव। हु इज द ओनली इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन रेसलिंग इन ओलंपिक्स? ओलंपिक में पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय महिला पहलवान कौन था? और वो है साक्षी मालिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी साक्षी मालिक। कैरोलिना मारिन इज ए वर्ल्ड चैंपियन इन व्हिच स्पोर्ट्स? कैरोलिना मारिन किस खेल में विश्व चैंपियन है? तो कैरोलिना मारिन बैडमिंटन से संबंधित है और ये बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हुआ है। व्हिच बॉक्सर इज फेमसली नॉन एज द ग्रेटेस्ट? द ग्रेटेस्ट नाम से कौन सी बॉक्सर प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली। तो ऑप्शन सी मोहम्मद अली। हु वन द चेस वर्ल्ड कप 2023 फ्रॉम इंडिया? भारत से 2023 का शतरंज वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो करेक्ट आंसर है आर प्रज्ञानंदा। लिएंडर पेज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? लिएंडर पेज कौन सी खेल से संबंधित है? लिएंडर पेज टेनिस से संबंधित है। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल लास्ट। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट में इस सीरीज़ का और एक बाकी है, उसको लेके वीडियो लाएंगे और कल अपलोड करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।